Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 1. We had completed unit 4 in our last English class, and in today's class we will first read unit 5 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. This is our list of contents in which we have completed 4 units, and today we are going to read and exercise unit 5. Uncle Jerry's Aquarium on page number 22. So turn the page number 22. Unit 5 Uncle Jerry's Aquarium. अंकल जेरी का मछली घर. हेनरी इज़ लुकिंग एट द ब्यूटिफुल फिश इन अंकल जेरीज एक्वेरियम. हेनरी अंकल जेरी के मछली घर के अंदर खूबसूरत मछलियों को देख रहा है. देयर आर स्मॉल फिश एंड बिग फिश. उसमें छोटी और बड़ी मछलियां हैं. ऑल द फिश आर कलरफुल. तमाम मछलियां रंग बिरंगी हैं. दे आर पर्पल, ग्रीन एंड गोल्ड इन कलर. वो जामनी, सब्ज और सुनहरे रंग की हैं. अंकल जेरी टेक्स आउट अ बॉक्स ऑफ स्पेशल फिश फूड एंड स्प्रिंकल्स फूड ओवर द वाटर. अंकल जेरी ने मछलियों की ख़ास खुराक का डब्बा निकालता है और खुराक पानी पर बिखेर देता है. अंकल जेरी इज़ स्टैंडिंग ओवर द स्टूल. अंकल जेरी स्टूल पर खड़े हुए हैं. हेनरी इज़ स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. हेनरी फर्श पर खड़ा है. बोथ आर लुकिंग एट द फिश ईगरली. दोनों मछलियों को शौक से देख रहे हैं. द फिश आर स्विमिंग हैप्पीली. मछलियाँ खुशी से तैर रही हैं. हेनरी इज़ पॉइंटिंग टू अ फिश. हेनरी एक मछली की तरफ इशारा कर रहा है. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है. नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं. स्टूडेंट, ये हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है. क्वेश्चन नंबर ए है आंसर द क्वेश्चंस. इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, what type of fish are there in the aquarium? Question number 2, where is Henry standing? Question number 3, what does Uncle Jerry take out? Question number 4, what does Uncle Jerry sprinkle over the water? इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे. इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है. उसके बाद क्वेश्चन बी है कंप्लीट द स्पेलिंग्स. ये हमें स्पेलिंग्स दी गई हैं जिनमें हमें सही अल्फ़ाबेट लगाकर स्पेलिंग को कंप्लीट करना है. तो चलिए पहली स्पेलिंग को पढ़ते हैं. पहली स्पेलिंग है AUARIUM. ये वर्ड बनता है एक्वेरियम और इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा Q. उसके बाद दूसरी स्पेलिंग है PRPLE. ये वर्ड बनता है पर्पल और इसमें अल्फ़ाबेट हमारा जो फिल होगा वो आएगा U, पर्पल. उसके बाद है स्पेलिंग GLD. ये वर्ड बनता है गोल्ड और इसमें हमारा जो ब्लैंक में अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा O. उसके बाद स्पेलिंग है SWM. ये वर्ड हमारा बनता है स्विम और इसमें अल्फ़ाबेट आएगा I. इसके बाद स्पेलिंग है EGERLY. ये वर्ड हमारा बनता है ईगरली और इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा A. इसके बाद स्पेलिंग है SPRNKLE. ये हमारा वर्ड बनता है स्प्रिंकल और इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा I. इसके बाद स्पेलिंग है SPECI-L. ये वर्ड हमारा बनता है स्पेशल और इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा A. इसके बाद स्पेलिंग है FOD. ये वर्ड हमारा बनता है फूड और इसमें अल्फ़ाबेट आएगा O.
तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्वेश्चन बी को फिल करना है और इस क्वेश्चन को आपने इन स्पेलिंग्स को अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन सी है, मैच द फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म। ये हमें 2 बॉक्स दिए गए हैं, 3 इसमें जो है फॉर्म्स दी गई हैं और 3 इस बॉक्स में दी गई हैं। इसमें हमने फेयर कॉपी पे हमें एक ही लाइन में ये वर्ड्स लिखने हैं, इस साइड के भी और इस साइड के भी। और उसके बाद हमने इनके आगे ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के साथ। तो हमारी पहली जो फॉर्म है वो है लुक, और लुक की जो सेकंड फॉर्म है वो है लुक्ड। हमने स्केल रखकर इसको इसके साथ मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद दूसरा जो है फॉर्म है हमारे पास टेक, और टेक का जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक, और हमने टुक के साथ टेक को मैच करना है स्केल रख के इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास फॉर्म है आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क। हमने यहाँ से स्केल रखकर आस्क को आस्क के साथ मैच कर देना है इस तरीके से। फिर इस साइड पे हम आते हैं, हमें सबसे पहला जो फॉर्म दी गई है वो है स्प्रिंकल, और स्प्रिंकल की सेकंड फॉर्म स्प्रिंकल्ड होती है। हमने स्केल के साथ इसको इसके साथ मैच करना है। उसके बाद हमें फॉर्म दी गई है डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। हमने इसको इसके साथ मैच करना है। उसके बाद हमें फॉर्म दी गई है स्विम, और स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वाम, और इसको हमने इसके साथ मैच करना है इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन डी है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन, एट, ओवर, आउट, और ये 4 ब्लैंक्स दी गई हैं। इन वर्ड्स की मदद से हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए पहली ब्लैंक को पढ़ते हैं। हेनरी इज़ लुकिंग डैश द ब्यूटीफुल फिश, और इसमें हमारा जो ब्लैंक में फिल होगा वो आएगा वर्ड 8। ये वर्ड हमारा ब्लैंक नंबर 1 में फिल होगा 8। हेनरी इज़ लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फिश। उसके बाद ब्लैंक नंबर 2 है, दे आर पर्पल, ग्रीन एंड गोल्ड डैश कलर, और इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा इन। इसमें हम ब्लैंक नंबर 2 में फिल करेंगे इन को। दे आर पर्पल, ग्रीन एंड गोल्ड इन कलर। उसके बाद ब्लैंक नंबर 3 है, अंकल जेरी टेक्स डैश अ बॉक्स ऑफ स्पेशल फिश फूड, और नंबर 3 में हमारे पास जो वर्ड हम इसमें ब्लैंक में फिल करेंगे वो आएगा आउट, और नंबर 3 में हम आउट को फिल करेंगे। अंकल जेरी टेक्स आउट अ बॉक्स ऑफ स्पेशल फिश फूड। ब्लैंक नंबर 4 है, ही स्प्रिंकल्स फूड डैश द वाटर, और नंबर 4 में हमारा वर्ड आएगा ओवर। ओवर को हम नंबर 4 में फिल करेंगे इस तरीके से, ही स्प्रिंकल्स फूड ओवर द वाटर। और इसी तरीके से आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है और उससे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन ई है, राइट द नेम अंडर ईच पिक्चर्स। ये हमें पिक्चर्स दी गई हैं, इनके नीचे हमें ये ब्लैंक एरिया दिया गया है। हमने तस्वीर को देखना है और हमने इसमें इस बॉक्स में इन तस्वीर को पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो तस्वीर को गौर से देखते हैं। ये तस्वीर हमें दी गई है एक्वेरियम की, यानी कि मछली के घर की, और मछली के घर को हम इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। तो चलिए स्पेलिंग लिखते हैं हम एक्वेरियम की। एक्वेरियम, ये तस्वीर का नाम हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद दूसरी तस्वीर पर आते हैं। ये तस्वीर हमें फ़िश की दी गई है और हमने इस बॉक्स में लिखना है फ़िश, FISH फ़िश। उसके बाद ये तस्वीर हमें दी गई है, ये तस्वीर हमें दी गई है स्टूल की, और यहाँ हमने स्टूल की स्पेलिंग को लिखना है STOOL स्टूल। उसके बाद ये तस्वीर हमें टेबल की दी गई है और यहाँ हमने इसका नाम लिखना है TABLE टेबल। और इस क्वेश्चन को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसको आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है।
और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।